दोस्तों, ये जो हमने चैनल बनाया है इंजीनियरिंग भैया व्लॉग्स। ये इंजीनियर्स, ये जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो हम लोग बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो रहता है आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स, जॉब का। अब समझने की बात ये है कि जॉब हमें चाहिए क्यों और जॉब हमें मिलती क्यों नहीं, या हमें जॉब ही क्यों चाहिए। ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा है, और पिछले 10-15 साल से मैं भी निरंतर जो है इस चीज़ को झेल रहा हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद फिर एमटेक किया हुआ है। तो हम लोगों के पास जो चैलेंज रहता है, स्पेशली जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, सीएस इंजीनियर को छोड़ते हुए इन बाकी इंजीनियर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज एक रहता है कि हम फ्रेशर्स हैं। जब हम फ्रेशर्स हैं, हमें कोई रखता नहीं क्योंकि हमें कुछ आता नहीं। तो हमें दो मेजर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि हम पढ़ाई के दौरान क्या सीख रहे हैं। हम केवल पढ़ ही 30 नंबर के लिए रहे हैं, हम केवल पढ़ ही पासिंग मार्क्स के लिए रहे हैं। तो जब हम पढ़ ही नहीं रहे कुछ सीखने के लिए, तो जब हम पे कुछ आता ही नहीं, तो हमें जॉब मिलेगी क्यों? दूसरी दिक्कत जो है, ये प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं, प्रैक्टिकल्स भी नहीं करते बिल्कुल ना। हम उस मतलब ड्यूरिंग 4 इयर्स या 3 इयर्स हम लोग कुछ सीखने पे ध्यान ही नहीं देते। और जब इंटरव्यू में बैठते हैं कितने सारे टूल हैं, कितनी सारी मशीन्स हैं, कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो अपनी इन चीज़ों को दूर कैसे करें? कुछ कॉलेज को भी चाहिए कि कॉलेज भी इस तरह से अपने करिकुलम बनाएँ और इस तरह से टीचर या लैब असिस्टेंट रखें, इस तरह से लैब वगैरह कराए जाएँ जिससे ये टाई का जो चलन है ये खत्म हो जाए। भई सिविल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर का टाई पहनने का मतलब ही नहीं है। टाई ठीक है यार, टाई यदि किसी को ऑफ़िस में काम है, कोई एमबीए वाला है या जो कोई सीएस वाला है, कंप्यूटर पे उसे काम करना है, वो टाई पहन के जाए ऑफ़िस। हमें ऑफ़िस कहाँ, हमें तो फील्ड वर्क का ज़्यादा काम रहता है। एक एक्सपीरियंस के बाद तो हम हो सकता है कि भई ऑफ़िस में भी काम करें, एक मैनेजर लेवल पे पहुँच के, लेकिन उसके लिए पहले हमें रहता है साइट इंजीनियर। और साइट इंजीनियर क्या मतलब है टाई पहनने का? आप जो फ़ील्ड में ड्रेस पहनती है, जूते पहनिए, आप एप्रन पहनिए, आप वो ड्रेस पहनिए, टूल टैकल के बारे में आपको जानकारी हो। भई पढ़ाई के दौरान आप बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते कि हमें कुछ सीखना है। दूसरा कॉलेज वाले भी ऐसे ही करते हैं, वे भी नहीं कोशिश करते कि हमें कुछ सिखाना है, बस चल रही है गाड़ी ऐसे ही। तो एक ये 2 पॉइंट्स में से एक पहला पॉइंट यही है, हमें इस पॉइंट पे अपने पे ध्यान देना है, हमें सुधार करना है। जितने भी लोग बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वो जॉब के पीछे ना भागें। जॉब तो मिलेगी, लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो आपकी लैब्स हैं, जो आपके टूल हैं, टैकल हैं, मशीन्स हैं, एपरेटस हैं, उन्हें आप सीखिए, समझिए, पढ़िए। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में पूरा फ़ोकस करिए, और इसी तरह की मैं वीडियो बनाते रहूँगा। दूसरा पॉइंट भी मैं बताऊँगा कि हम लोग फेलियर क्यों हो रहे हैं, क्यों इंजीनियर्स जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हम लोग अपनी डिग्री भी बताते में शर्माते हैं। कोई लड़की हमसे शादी नहीं करना चाहती, हम लोग खुद अपने आप में इन्फिनिटी फ़ील करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मायूस मत होइए। बीटेक इंजीनियर, देखिए इंजीनियर जो है देश की नींव है। इंजीनियर जो है हर चीज़ का निर्माण करता है, निर्माता है। मैन्युफैक्चरर हम हैं, डिज़ाइनर हम हैं, डेवलप हम करते हैं। तो आप बिल्कुल भी मतलब इस तरह से परेशान मत होइए, और अपनी स्टडी में पूरा मन लगाइए, पूरा चीज़ों को सीखिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9027981644। हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ा बताएँगे आपको अपनी ड्यूरिंग स्टडी, स्टडी के बाद कैसे करें, कैसे आपको अच्छी नौकरी मिले। ठीक है? तो इस तरह की सीरीज़ मैं और भी बनाऊँगा, और आपको बताऊँगा कि हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है। इंजीनियर्स को कहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्यों हम लोग पीछे हैं। हमें आगे रहना है, हमें मेहनत से पढ़ना है, हमें जॉब करनी है, तो भी हमें सीखना है। हम आज से सीखने पे ध्यान देंगे। जय हिंद, वंदे भारत, जय भारत। थैंक यू।